से एक एक चीज जो मैं पढ़ाता हूँ मैट्रिसेस में भी, फंक्शंस में जितने क्लासेस देती हूँ सारी वहां पर है। तो आपको कोई भी डाउट है वहां से रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब 12 और स्टूडेंट्स। आपके ही नाम से है? हाँ ऑब्वियसली है, मेरा चैनल है, मेरे ही नाम से होगा, है ना। तो उसमें सिर्फ इसी स्कूल का है, मैंने अलग से पुराना कुछ नहीं है, सिर्फ इसी स्कूल का 9th 10th और 12th के लेक्चर्स हैं और कुछ भी नहीं है उसमें। तो चलो अब हम शैल वी स्टार्ट नाउ। यस सर। ठीक है, तो आज का जो क्लास है वो मैट्रिसेस के जितने भी क्लासेस हुए उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि आज हम वो क्वेश्चंस करेंगे जो अगर एग्जाम में आएंगे तो 6 मार्क्स के आएंगे सीधे सीधे। ठीक है, ये बहुत आसान है, कैलकुलेशंस जरूर है, लेकिन मैं जो जो बताऊंगा स्टेप वाइज आपको ध्यान से सुनना एक एक चीज और वैसे ही करना है। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास लगभग 17 से 18 क्वेश्चंस एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेज में है। तो आप उन सभी को प्रैक्टिस करेंगे, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा कि आपको शुरू कहाँ से करना और खत्म कहाँ करना है। इसीलिए अब बिल्कुल ध्यान से सुनना मेरी बात। बारह ही लोग जुड़े हैं सर? कोई बात नहीं, अब देखो 11-10 मिनट हम वेट कर चुके थे, प्रोबेबली वो नहीं जुड़ेंगे अब। इन एनी केस मैं इस वीडियो को तो यूट्यूब पे अपलोड कर ही दूंगा, तो वो देख लेंगे वहां से, देखना चाहें। 4 जुलाई 21। तो लास्ट क्लास में हमने कुछ डिस्कस किया था, इसमें शायद थोड़ा डाउट रहा होगा आपको। ए इज इक्वल टू ए आई और ए इज इक्वल टू आई है, इसमें इसको मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको बता देता हूँ क्या है। चलो पहले ए इज इक्वल टू आई ए लिखा मैंने, इसमें किसी को कंफ्यूजन है कि ये ठीक है, सही है, अग्री कर रहे हो? ठीक है। यस सर। अब तुम देखो, एक चीज आप देखो, ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है? आई होता है, सभी मानते हो आप। किसी भी यस सर। मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो आई आ गया। अब यहाँ पर करना क्या है कि यहाँ पर हमें क्या देगा, आपको मैट्रिक्स ए दिया जाएगा, ए इनवर्स फाइंड करने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, और आई मैट्रिक्स के बारे में तो हम पहले से जानते ही हैं। तो अगर मेरे पास ए इनवर्स होता, और ए तो दे रखा है क्वेश्चन में, अगर मुझे ए इनवर्स पता होता तब मैं ऐसा लिख सकता था, तब तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन जब मुझे ए इनवर्स पता ही नहीं है तो इस तरह से लिखने का कोई मतलब नहीं है। समझ में आई बात? कि भाई हम ए इनवर्स इंटू ए करेंगे तो आई आएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब हमें देखो आई तो निकालने का कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि आई तो पहले से हमें पता होता है कि 1001 इस तरह का होगा, तो आई थोड़ी ना निकालने बैठे। हमें ए दे रखा है, ए इनवर्स निकालना है, तो इस तरह से लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ से ए इनवर्स थोड़ी निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, हम उसको ऐसे लिखेंगे, ए इज इक्वल टू आई ए। ठीक है, अब आप कहोगे कि अब क्या करना है, तो अब हमने 3 रो के एलिमेंट्री ऑपरेशंस और 3 कॉलम के एलिमेंट्री ऑपरेशंस पढ़ रखे हैं, उनको हम अप्लाई करेंगे ए पर। ठीक है, क्यों अप्लाई करेंगे? क्योंकि इसको मुझे चेंज करना है और आई बना देना है ऐसा। इसको मुझे कर करके कैलकुलेशन, इसमें मॉडिफिकेशन करके फाइनली मुझे क्या बना देना है कि ये आई बन जाए। ठीक है, वो कैसे बनेगा वो हम देखेंगे, लेकिन जो ए मैट्रिक्स एलएचएस में है उसको हम आई बना देंगे। ये बात पकड़ में आ गई आपको अच्छे से कि ए मैट्रिक्स जो क्वेश्चन में दिया होगा, जो एलएचएस में लिखेंगे, जो एलएचएस में लिखेंगे, ध्यान रखना एलएचएस में लिखेंगे, उसको मॉडिफाई कर करके, एक ही स्टेप में नहीं होगा, 8-10 स्टेप लग सकते हैं, जितने भी लगे उसको मॉडिफाई कर करके हम आई में चेंज कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई एलएचएस सर ये की? कोई थ्योरम है? ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, ऐसे किया जाता है। ठीक है, अभी मैं स्टेप बता रहा हूँ, इसको करके भी दिखाएंगे, लेकिन तुमको पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स ए क्वेश्चन में दिया है उसको मॉडिफाई करके हम
आई में चेंज कर देंगे। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अच्छा, अब इधर क्या बचा, आई और ए। तो ए को तो मॉडिफाई करेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि अगर इसको भी मॉडिफाई कर दोगे तो ये अगर आई बन रहा है, ये भी आई बन जाएगा, फिर कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे। टच किसको करेंगे? आई को। कैसे टच करेंगे? कि जो जो चेंजेस हम ए में कर रहे हैं ना, वो सेम मॉडिफिकेशन आई में भी करेंगे। ऐसा करते करते कब तक करते रहेंगे? जब तक ये आई ना बन जाए। जिस समय ए आई बन जाएगा उस समय आई भी आई नहीं रहेगा, वो कुछ और बन चुका होगा। मान लो वो बी बन चुका होगा। यहां तक बात समझ में आई आपको? यस सर। ठीक है। कि ए मैट्रिक्स यस दे सर, रखा क्लियर है, हमको चैलेंज क्या है कि ए इनवर्स निकालना है। अगर ए इनवर्स पता ही होता तब तो ये सफिशिएंट था, और फिर इसको करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि आई थोड़ी ना निकालने बैठे हैं। तो हमने ए को ऐसे लिखा। अब क्या किया, जो एलएचएस वाला ए है उसमें हमने मॉडिफिकेशंस किए। कौन कौन से मॉडिफिकेशन? जो हमने पढ़े हैं, एलिमेंट्री रो या फिर एलिमेंट्री कॉलम। कब तक करेंगे? जब तक कि उस ए को आई ना बना दें। आप पूछ सकते हो ए आई कैसे बन जाएगा? वो बनेगा, वो हम करके देखेंगे कैसे बनता है। वो आई ना बन जाए। तो एलएचएस वाला ए आई में चेंज हो गया, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज हो गया। ठीक है, एलएचएस की बात खत्म। अब आरएचएस में दो थे, आई इंटू ए। हमने कहा था कि जो एलएचएस में हो रहा है, इक्वेशन है, इक्वालिटी है, तो सेम चीज आरएचएस में भी होना चाहिए, तभी तो हमेशा इक्वल रहेंगे। लेकिन हम उसको दोनों पर नहीं कर सकते हैं, वरना ये एलएचएस में एक बार हुआ, आरएचएस में दो बार हो जाएगा। तो ये नहीं हो सकता, एक ही बार होगा। यानी किसी एक ही मैट्रिक्स पे कर सकते थे हम, या तो ए पर करते या तो आई पर करते। अगर आरएचएस में भी ए पर करते तो ये भी आई बन जाता, आई और आई कैंसिल हो जाता, फिर हमारा काम नहीं बनता, कुछ इलॉजिकल सा रिजल्ट आता जो हमको चाहिए नहीं था। तो हम किसको मॉडिफाई करेंगे? आई को मॉडिफाई करेंगे, ए को टच नहीं करेंगे, उसको एज इट इज लिखते चले जाएंगे। अच्छा, जिस समय एलएचएस में ए मॉडिफाई होकर के आई बना, उसी समय आरएचएस में आई भी चेंज होकर के कुछ और बन चुका होगा। मान लो कि बी बन गया होगा, मान लिया उसका नाम। तो हमारे को क्या रिजल्ट मिला? बी इंटू ए इज इक्वल टू आई। अब बताओ मुझे कि मैट्रिक्स ए से क्या मल्टीप्लाई करने पर आई आएगा? ए इनवर्स। यानी कि ए बी, इनवर्स। बिल्कुल सही, यानी कि बी क्या आ गया? ए इनवर्स आ गया आपका। ए इनवर्स। यानी ये जो मैट्रिक्स आपका आएगा ना, यही आपका ए इनवर्स आ जाएगा। यहां तक थोड़ा बहुत समझ में आया आपको? यस। है ना? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा आई समझ को में आ बी ए गया से होगा। मल्टीप्लाई किए हैं। आई को नहीं मल्टीप्लाई नहीं किए हैं, देखो फिर से सुनो। एलएचएस वाले ए को मॉडिफाई किए हैं, ऑपरेशन लगाए हैं, एलिमेंट्री रो और एलिमेंट्री कॉलम, और उसको आई में चेंज किए हैं। मतलब कि जैसे मान लो मेरे पास 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 था, मान लो, तो इसको मुझे 1 में कन्वर्ट करना है ऐसे। तो 5 से डिवाइड कर दिया तो ये 1 हो गया ना। तो उस समय ये भी तो कुछ होगा, x/5 प्लस 3/5, ये भी तो कुछ होगा। समझ रहे हो? तो इसको मुझे 5 से 1 में चेंज करना है। तो इसको मॉडिफाई करके किसी भी तरह से ए को मुझे आई में चेंज करना है। तो उस समय ये दोनों, ये ए को टच नहीं करेंगे हम, है ना? आई भी तो चेंज होगा, जिस तरह से यहाँ पर चेंजेस आ रहे हैं यहाँ भी तो चेंज आएगा। आई उस समय कुछ और बन जाएगा, आई नहीं रहेगा। उसका नाम हमने बी मान लिया। समझ में आया ये थोड़ा बहुत? यस सर। आप जी। कहे थे वो ऑपरेशन लगाएंगे तब सर आई चेंज हो सकता है, और कॉलम लगाएंगे तो ए चेंज हाँ, होगा। वो मैं बताऊंगा। अभी मैं देखो सिर्फ बता रहा हूँ कि करेंगे क्या। अभी सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ए इनवर्स निकालते कैसे। तो ये समझ में आया कि बी इंटू ए इज इक्वल टू आई जैसा कुछ आएगा, और बी को ए से ये सर तो मल्टीप्लाई लास्ट किया। स्टेप होगा, हाँ, ये प्रोसेस है, यही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। तो जो करके यही लाना। आखिरी में जो बी आया वो आपका ए इनवर्स, जो टारगेट था वो आ जाएगा। ये आपको दिखाई दे दिया? ये आपको दिख गया ना कि नहीं यस दिखा? सर। चलो यस। ठीक है, सिर्फ सुनते रहो। अब a इज इक्वल टू मैंने क्या लिखा था? आई ए। तो a इज इक्वल टू मैं ए आई भी लिख सकता हूँ, बात तो एक ही है ना, एक ही चीज है। आई को 1 को पहले मल्टीप्लाई करो या बाद में मल्टीप्लाई करो, एक ही रहता है, 1 इंटू 5 या 5 इंटू 1। वैसे ही
आइडेंटिटी मैट्रिक्स में भी सेम चीज है, ए को आप आई से मल्टीप्लाई करो या आई को ए से मल्टीप्लाई करो, आपको ए ही मिलेगा। तो ये अग्री कर रहे हो आप कि ये भी सही है? बताओ। Yes. तो इसमें भी सेम Yes, करना sir. है ना, इसमें भी सेम करना है। इसमें भी हम ऑपरेशन लगाएंगे कब तक, जब तक कि ये आई ना हो जाए, ठीक है। और इसमें ए को टच नहीं करेंगे, पिछली बार की तरह आई को टच करेंगे और आई फाइनली क्या होगा, चेंज होकर के कुछ बन जाएगा, मान लो बी। तो ए इंटू बी क्या आ रहा है, आई आ रहा है, इसका मतलब जरूर बी क्या है, ए इनवर्स है। इनवर्स। दोनों ठीक है, समझ में आया? एक ही बात है, जो ऊपर डिस्कस किया उसमें हमने आई इंटू ए लिखा था और नीचे में ए को क्या लिखा, ए इंटू आई लिखा, लेकिन अंतर तो एक ही, मतलब अंतर तो कुछ भी नहीं है, सेम ही चीज है। समझ में आ रहा है ये बात? बताओ। Yes, ये sir. समझ में आया? अब देखो ये Yes, दोनों sir. करते कब है, ये क्यों किया? Yes, तुम sir. कह सकते हो ना कि भाई जब आप जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं कि a इज इक्वल टू आई ए होता है और a इज इक्वल टू ए आई भी होता है, दोनों एक ही चीज है, तो दो बार क्यों लिख रहे हैं? ये कन्वेंशन है। जैसे कि हमने मान लिया कि राइट इधर पॉजिटिव होता है और लेफ्ट नेगेटिव होता है, वैसे ही मान लिया कि जब हमको कहा जाए कि भैया आप रो ऑपरेशन निकालो, मतलब रो ऑपरेशन लगा करके ए इनवर्स निकालो, तब हम ऐसे लिखेंगे। और जब क्वेश्चन हमसे कहता है कि आप कॉलम ऑपरेशन लगाओ, आप कॉलम ऑपरेशन लगा करके ए इनवर्स निकालो, तब हम ऐसे लिखेंगे। आंसर सेम है, कोई अंतर नहीं है, लेकिन सिर्फ सामने वाले को देख के समझ में आ जाए कि अच्छा a इज इक्वल टू ए आई लिखा है, यानी कि ये कॉलम ऑपरेशन लगाने वाला है। ऊपर में a इज इक्वल टू आई इंटू ए लिखा है, इसका मतलब कि वो रो ऑपरेशन लगाने वाला है। और एग्जाम में बकायदा इसके आधे मार्क्स होते हैं इसको ऐसे लिखने के, ठीक है। तो आप इसको Sir? कैसे, हाँ बोलो। सर रो ऑपरेशन का मतलब केवल रोज में चेंज होता है। बिल्कुल बिल्कुल, रो ऑपरेशन मतलब केवल रो में चेंज, कॉलम का मतलब केवल कॉलम में चेंज, ठीक है। तो अभी तक ये रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन दिखता कैसा है, ये आपको थोड़ा समझ में आया? यस। ठीक है। इसको आप याद कैसे रख सकते हैं कि देखो ए यहाँ पर क्या है, आई के राइट में है, यस। तो आर फॉर रो, आर फॉर राइट, तो ऐसे याद रख सकते हैं। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है मैथमेटिकल, इसको मैंने ऐसे याद रखा था कि ए आई के राइट में होगा कि लेफ्ट में होगा। कैसे याद रखा, जब रो रखते हैं तो आई के राइट में होता है, कॉलम के लिए याद रखने की जरूरत नहीं है, उल्टा हो जाएगा। तो सिर्फ इस छोटी सी बात को आप ध्यान में रखेंगे, है ना। बाकी प्रोसेस एग्जैक्टली सेम होता बीच है। में नहीं ना कर सकते, क्या बीच में नहीं ना कर सकते? बीच में नहीं रख सकते मतलब? जैसे सब पहले रो ऑपरेशन लगा दिए फिर कॉलम लगा नहीं दे। नहीं 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 नहीं, या तो रो ऑपरेशन या तो कॉलम ऑपरेशन। तुमको जैसे दिल्ली से जयपुर जाना है, या तो ट्रेन में बैठ गए या बस में बैठ गए, इंटरचेंज करना अलाउड नहीं है ना। या तो पूरा का पूरा रो ऑपरेशन करो या तो पूरा का पूरा कॉलम ऑपरेशन करो। खिचड़ी नहीं पकानी है, मैंने कल भी बताया था, आज भी। पार्शियल नहीं। हाँ बिल्कुल, वो ऐसे मैं दोनों से करके भी दिखाऊंगा, दोनों में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। सारी चीजें आपको लिखवाऊंगा, ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ दूंगा कि आप खुद से करो, पर ये बेसिक है, आपको ये समझना चाहिए कि पहला स्टेप क्या होगा, ठीक है। इसके बाद एक छोटी सी लाइन है। सर हाँ बोलो। सर ये रो में सर ये राइट में क्यों वो लगाते हैं ऑपरेशन और ऐसा सर कुछ कॉलम लॉजिक में? नहीं है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई दोनों आंसर सेम आएगा। ए इंटू आई करो या आई इंटू ए करो, आंसर तो सेम ही आता है ना, थोड़ी ना कोई अंतर है। इसमें से सर आई नहीं हुआ, मान लीजिए सर दूसरा कुछ हुआ। नहीं, तब तो आंसर अलग आ जाएगा, तब तो आंसर अलग आ जाएगा। इसीलिए तो ये आई के लिए है ना, ये इनवर्स निकालने के लिए आई है। कुछ और रखोगे तब तो अलग आ जाएगा, तब वो अलग काम आ जाएगा, ठीक है। इसीलिए आप अगर ध्यान दो तो मैंने कल इसको लिखवाया था, देखो इसको लिखवाया था। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का मतलब हमेशा ऐसा होता है, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन का मतलब हमेशा ऐसा होता है, और आगे ही दिखाया था फॉर इनवर्स हम आई को यूज करते हैं। यानी कि अगर आप आई की जगह कुछ और के साथ ये खेल खेल रहे हो, तब आपका इनवर्स नहीं निकलेगा, तब आपके अलग अलग चीजें आएंगी। तब मतलब बी का वैल्यू यहाँ पर अगर ए इनवर्स आ रहा है इस मेथड से, तो यहाँ पर बी का वैल्यू के इनवर्स आ जाएगा, मतलब किसी और मैट्रिक्स का इनवर्स, इनवर्स यानी कुछ और आ जाएगा, एक नहीं आएगा। ये सिर्फ इनवर्स निकालने के लिए ही वैलिड है।
और ये सिर्फ पहचानने का तरीका है। जैसे मैंने कह दिया कि जैसे क्रिकेट का गेम हो रहा है ना, तो किसी को तुमने सचिन को नंबर दे दिया, क्या था उसका नंबर मुझे याद नहीं, धोनी का 7 नंबर था मान लो, है ना, सचिन का कुछ नंबर था। अब तुम कहो कि क्यों नंबर 18। दिया, सचिन का 18 था क्या, तो 18 नंबर चलो मान लो दे दिया। अब क्यों दिया, इसके पीछे ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। चलो धोनी का डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ 7 था, तो उसके लिए लकी था, उसने ले लिया। सचिन का कुछ ऐसा रहा होगा, उसने ले लिया। लेकिन इसके पीछे कोई मैथमेटिकल रीजन नहीं है, ये उनको पहचानने का तरीका मात्र है। वैसे ही ये पहचानने का तरीका है कि आई के राइट में अगर ए आ गया तो हम रो ऑपरेशन लगा रहे हैं, आई के लेफ्ट में आ गया तो कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे, और कोई अंतर नहीं है। आंसर अगर तुम चाहोगे कि मैं तो ऐसा करूंगा कि मैं तो मतलब कहूंगा दुनिया से विरोध कर लेता हूं और मैं आई को ऐसा लिखूंगा और मैं रो ऑपरेशन ही लगाऊंगा, तो भी ए इनवर्स की वैल्यू सेम आएगी, कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन बस तुम दुनिया से थोड़े अलग चल दिए और कुछ नहीं है। सर इस ठीक पे है, एक बार क्वेश्चन एक कर दीजिए। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा, ये सिर्फ पहचानने का तरीका है। इसमें एक छोटी सी बात है जिसको हम नोट कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस में आते हैं। नोट क्या किया कि अगर आप ये ऑपरेशन लगा रहे हो, है ना, तो इन केस आफ्टर अप्लाइंग वन और मोर एलिमेंट्री ऑपरेशंस, हम एक या उससे ज्यादा एलिमेंट्री ऑपरेशंस अगर लगाएं, और एलएचएस में क्या आना चाहिए, याद है आपको, एलएचएस में क्या आना चाहिए था, आई आई आना चाहिए था, है ना। तो हम रो और कॉलम, सॉरी, हम एलिमेंट्री ऑपरेशन लगा रहे हैं, चाहे रो वाला लगाएं या कॉलम वाला लगाएं, किस पर, ऑन ए इज इक्वल टू आई ए पर रो के लिए, और ए इज इक्वल टू ए आई पर, यानी कि कॉलम वाले पर, ठीक है। और उसके बाद इफ वी ऑब्टेन all zeros in one or more rows, कहां पर, ऑफ मैट्रिक्स ए ऑन एलएचएस। तो आपको याद हो कि मैट्रिक्स ए ऑन एलएचएस है, उसको आइडेंटिटी बनना है 1 0 0 0 1 0। तो वही कह रहा है कि अगर एक पूरा रो जीरो हो जाए या एक से ज्यादा पूरा रो अगर जीरो हो जाए, तो ऐसा हो गया तो हम क्या मानेंगे, मानेंगे कि देन ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसा भी एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा आपको। यानी हमने क्या कहा था कि हर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करे, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। तो अगर ऐसा हो जाएगा तो हम मान के चलेंगे कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ठीक है। इसका जब आएगा सवाल तो आपको समझाऊंगा मैं। चलो अब हम अपने काम पर आते हैं। आपको मैं एल्गोरिदम लिखवा देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने कहा था कि आपको ये समझ नहीं आ रहा है, मतलब आपको पता नहीं है कि कैसे इसको करते हैं, तो आप शुरू कहाँ से करोगे और खत्म कहाँ पर करोगे, आपको ये पता ही नहीं चलेगा। तो मान लो एक मेरे पास मैट्रिक्स है, मैं समझाने के लिए 3x3 ले रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसा एक मैट्रिक्स है। अब मुझे बताओ कि हमारे पास रो के कितने ऑपरेशन है और कॉलम के कितने ऑपरेशन है, सर 3। 3 3, ठीक है। अच्छा, पहला ऑपरेशन याद है किसी को, सर किसी भी रो को किसी भी रो के साथ हाँ एक्सचेंज। ठीक है, स्वैपिंग ऑफ रोज और स्वैपिंग ऑफ कॉलम, ये पहला ऑपरेशन होता है, गुड। सेकेंड वाला ऑपरेशन याद है, सर आई किसी स्केलर से मल्टीप्लाई हाँ करें। एग्जैक्टली, किसी भी नॉन जीरो स्केलर से, यानी किसी रो को या किसी कॉलम को नॉन जीरो स्केलर से मल्टीप्लाई करना, ये आपका मेथड 2 होता है, गुड। थर्ड वाला, किसी भी रो में से कुछ भी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर। कर सकते। गुड। तो आपको अब हम बार बार
इन सब चीजों को बोलने की बजाय मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 ऐसा बोलेंगे, ठीक है। तो मेथड 1 हो गया स्वैपिंग, मेथड 2 स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मेथड 3 एडिशन सब्ट्रैक्शन कॉम्बिनेशन के साथ, ठीक है। चलो, एल्गोरिथम का मतलब क्या है? स्टेप 1, आपको क्वेश्चन आया, आपके सामने क्वेश्चन आया, आपको करना कैसे है, स्टार्ट कहां से करेंगे? स्टार्ट करेंगे कि रो 1 को देखा और कॉलम 1 को देखा, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला। उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन सा एलिमेंट होगा? ये होगा क्या? 1। हाँ, यहाँ पर 1 है, मतलब कि A11 यानी रो 1 और कॉलम 1 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला जो भी एलिमेंट होगा उसको आपको 1 बनाना है। क्यों? क्योंकि आपका अल्टीमेट गोल क्या है? इसको y बनाना है, ऐसा कुछ बनाना है। तो यहाँ पर तो चलो बाय डिफॉल्ट ये दे रखा था 1, आगे क्वेश्चन करेंगे उसमें नहीं रहेगा, लेकिन सबसे पहले आप शुरू कैसे करेंगे? तो आप लिखो, और जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे ही याद करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम के इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट को 1 बनाना है। को 1 बनाना है, ये आपका सबसे पहला काम है। याद रहेगा सभी को? रीजन सामने लिखा हुआ है। अच्छा, 1 बनाना है, कैसे बनाएंगे? 3 मेथड है हमारे पास, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3। याद रहे, जब तक कि आप विवश ना हो जाए, अच्छा ये टाइम खत्म हो जाएगा तो आप फिर से ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है, सेम लिंक पर, ठीक है। तो याद रहे, जब तक आप बिल्कुल मजबूर ना हो, जो कि होगा नहीं, मेरे अभी तक के एक्सपीरियंस से आज तक ऐसा क्वेश्चन मुझे मिला नहीं, तो जब तक आप एकदम विवश ना हो, मेथड 2 नहीं यूज करना है स्टेप 1 में। मेथड 2 क्या है? स्केलर मल्टीप्लिकेशन, मतलब कि यहाँ पर अगर 5 होता 1 की जगह, तो आप क्या करते? इस पूरे रो को या पूरे कॉलम को 5 से डिवाइड करके इसको 1 कर देते। ऐसा नहीं करेंगे हम। तो कौन कौन से मेथड को यूज करेंगे इसको 1 बनाने के लिए? या तो पहला मेथड स्वैपिंग, अगर कहीं और आपको दिख रहा है 1 तो स्वैप कर लिया, या फिर मेथड 2 किसी कॉम्बिनेशन से कर लिया। आप कहोगे कि मेथड 2 भी तो पढ़ा है हमने, स्केलर से मल्टीप्लाई करने वाला, उसमें क्या कमी है? कमी कुछ नहीं है, आंसर उससे भी आ जाएगा ऑब्वियसली, लेकिन कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उस बात को भी लिख लेते हैं हम, इसी में उस बात को भी लिख लिया कि ऐसा करने के लिए हमेशा मेथड 1 या मेथड 3 को यूज करें। देखो, मैं क्वेश्चन करने से पहले सारे स्टेप्स लिखवा रहा हूँ। आप कह सकते थे क्वेश्चन सीधे क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब हम क्वेश्चन में आए तो आपको ऑलरेडी बेसिक पता हो, तो यूज करें। 6 नंबर में आएगा, बिल्कुल, आप देखोगे, लग भी रहा है। आपको लगेगा कुछ समय के बाद यार कि 8 का आना चाहिए था, पर देखो ये स्टेप समझ में आ गया, बस सुनते रहो, आपको समझ में आ जाएगा, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट को 1 बनाना है। ऐसा करने के लिए हमेशा मेथड 1 या मेथड 3 को यूज करें। लिख भी लिया, मेथड 2 को अवॉइड करें। यहां तक कोई दिक्कत है? ठीक है ना, इसको अवॉइड करें। चलो, अब हम मान के चल रहे हैं कि हमसे कहा गया है कि भाई आप रो ऑपरेशन लगाइए, हमसे कहा गया है ना। इसके बाद कॉलम ऑपरेशन के लिए भी देखेंगे, वो भी सेम ही होता है। हमसे आगे वाले ने चला करके बोला है कि भैया आप रो ऑपरेशन लगाओ, ठीक है। तो रो ऑपरेशन के लिए स्टेप 1 तो सेम रहेगा, चाहे रो ऑपरेशन हो या कॉलम। क्यों? क्योंकि आप इधर भी 0 0 देख रहे हैं, इधर भी 0 0 देख रहे हैं, यहाँ पर 1 तो सेम है। अच्छा, जब रो ऑपरेशन लगाएंगे तो ये वाला काम करने के बाद हम इसके कॉलम पर आएंगे।
फिर से सुन लिया एक बार, जब रो ऑपरेशन कहा गया है हमसे करने के लिए, तो हम रो 1 और कॉलम 1 के इंटरसेक्शन को 1 बनाने के बाद उस कॉलम में आएंगे और बाकी बचे हुए उस कॉलम के एलिमेंट्स को 0 करेंगे। रो ऑपरेशन में उस कॉलम के एलिमेंट्स को 0 करेंगे, याद रखा। अब हम फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को 0 करेंगे। कैसे करेंगे? तो अब जनरली मेथड 1 काम नहीं आएगा। मेथड 1 जो है ना, स्वैपिंग करके करना, वो केवल एक बार ही काम आता है। जनरली एक बार हो गया तो वो काम नहीं आता है। तो कैसे? मेथड 3 या अब मेथड 2 को यूज किया जा सकता है। मेथड 3 या मेथड 2 को यूज करके। घबराओ मत ये सब देख करके कि ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। एक बार पढ़ लोगे तो आसान लगेगा। मेथड 3 या मेथड 2 को यूज करके फिर से आपको दिखा देता हूं ताकि आप रिलेट कर पाए। हमने क्या किया, कॉलम 1 रो 1 के एलिमेंट को 1 किया। कैसे? मेथड 1 या मेथड 3 को यूज करके, मल्टीप्लाई स्केलर से नहीं किया। एक बार वो हो गया, अगर रो ऑपरेशन कहा गया है तो उस कॉलम के सारे एलिमेंट्स को 0 करने की कोशिश करेंगे, या करना ही है और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब मान लो कि ये दोनों हो गए। अब क्या करेंगे? अब हम कॉलम 2 और रो 2 के इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट को 1 करेंगे। दिख रहा है? ये रो 2 और कॉलम 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिख रहा है? यस। ठीक है, फ्लो बस देखते रहना आप कैसे चल रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप, अब रो 2 सर एंड इसमें सर हाँ इसमें मेथड 3 या मेथड 2 का यूज करेंगे? हाँ, देखो मेथड 1 जो है ना स्वैपिंग का, वो सिर्फ पहले स्टेप में काम आता है, उसके बाद वो काम नहीं आएगा, खुद ही देख लोगे। ठीक है, क्योंकि एलिमेंट्स घट जाएंगे आपके पास। आप एक को 1 कर दोगे ना तो आपके पास जो बचे हुए 9 एलिमेंट्स थे उसमें से कम हो जाएंगे, तो वो स्वैपिंग अपने आप काम नहीं आएगा। आप खुद ही देख लोगे क्वेश्चन करके, आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही देख लोगे कि कौन मेथड काम आता है। अब रो 2 एंड कॉलम 2 के इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट को 1 करेंगे। समझ में आया ये क्यों ऐसा है? क्योंकि 0 1 0 0 के बाद 0 1 0 आता है, तो ये भी 1 कर लेंगे हम किसी भी मेथड से, 1 को छोड़ करके, क्योंकि 1 मेथड लगेगा ही नहीं। मेथड 2 या मेथड 3 जो भी आपको लगता है उसमें से यूज करके 1 कर लेंगे। अब तो मैं उसको नहीं लिख रहा हूँ। ये समझ में आ गया किसको हम 1 करने की बात कर रहे हैं? दिख रहा है ये? बताओ। यस। ठीक है, अब हम रो ऑपरेशन लगा रहे थे, तो रो ऑपरेशन के लिए कॉलम में जाना है, यानी अब इस रो के मतलब इस वाले 1 के कॉलम के बचे हुए एलिमेंट्स को 0 करना है। इसके बाद इस कॉलम के बचे एलिमेंट्स को 0 करें। जीरो करें, ठीक है। अब ये भी 0 0 हो गए, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। अब क्या करना है? थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर जाना है और उसको 1 करना है। दिख रहा है ये 1 दिखा? तो यहाँ यस देखो, घबराओ नहीं बस, है ना? घबराओ नहीं कि बहुत लंबा जा रहा है, बस सुनते रहो, फ्लो बस समझो। अब थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम के
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाले एलिमेंट को 0 करें, तो 0 करें, सॉरी 1 करें। ठीक है, तो ये आपका 1 हो चुका है। अब क्या करना है, ये रो ऑपरेशन है, तो इसके कॉलम वाले सारे एलिमेंट्स को 0 करना है। इसके बाद इसके कॉलम वाले एलिमेंट्स को 0 करें। ठीक है,